दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अनुवाद है, अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के जो 4 प्रश्न हैं उसमें से दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पुनः 4 प्रश्नों को हम फिर से दोहराएंगे। तो अर्जुन के जो 54वां श्लोक है उसमें 4 प्रश्न क्या है? अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा है, वह कैसे बोलता है, क्या बोलता है और कैसे चलता है। इस तरह से 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। एक प्रश्न का उत्तर भगवान दे चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक का पहला भाग है, दुखेश्व अनुद्विग्न मनः, अर्थात जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता। ऐसा स्थिर मति जो व्यक्ति है, जिसकी मति भगवान में स्थिर है, उसके जीवन में कितने भी प्रकार के दुख आए, कष्ट आए, लेकिन उसका मन कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। तो इस प्रश्न का भाव तो यह है कि कभी भी वह व्यक्ति विचलित नहीं होता है। तो अर्जुन के मन में कदाचित ये प्रश्न है कि इतने दुख हैं इस संसार में, तो इतने दुख आते रहते हैं, ऐसे दुखों में फंसे रहने के कारण कि कैसे संभव है कोई व्यक्ति जो है इतने दुखों के होने के बाद भी स्थिर बुद्धि रहकर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलता रहे, अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करता रहे। ऐसे कैसे संभव है इतने दुखों के बीच में रहते हुए भी? तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि अपने मन में स्थित समस्त इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देता है। जो स्थिर मन व्यक्ति है वो अपनी हर इच्छा का परित्याग कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया, कौन व्यक्ति होते हैं, क्या कहते हैं उनके लिए? तो उसका वर्णन आता है 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। श्लोक क्रमांक आप लिख लीजिए। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अनुवाद क्या है? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो पिछला श्लोक था उसमें भगवान ने क्या कहा था कि इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है उनको मन में विचार को तुरंत ही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परित्याग कर देता है और क्या समझता है कि इंद्रिय तृप्ति जो है दुखों का कारण है, वह सुखों का कारण इंद्रिय तृप्ति को नहीं मानता है। इस श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ऐसे कारणों में अपनी भागीदारी नहीं ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो योगी जन होते हैं, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अर्थात भगवान में निरंतर रमण करते, अर्थात निरंतर भगवत चेतना में रहकर क्या करते हैं? अनंत मतलब जिसका कभी अंत न हो, ऐसे दिव्य सुख को वे प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक दिया गया है। जब ऋषभ देव जो हैं अपने पुत्रों से कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको ऐसा कार्य तुम करो। मतलब इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख, ऐसे सुख को प्राप्त करोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है और वो सुख कैसा है? दिव्य है, कभी खत्म न होने वाला। तो जो यथार्थ योगी या जो दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते क्योंकि वे निरंतर
वे जानते हैं कि ये जो इंद्रिय सुख हैं वो क्या है, निरंतर भव रोग के कारण हैं, पुनः पुनः हमको भौतिक जगत में डालने वाले हैं, उलझाने वाले हैं। इसलिए वे कभी भी इन सुखों में आसक्त नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि उनका परित्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के जो भोग हैं वे ही वास्तव में दुख उत्पन्न करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति अपने मन में स्थित इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को त्याग देता है, उसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता। जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, इच्छा या आशा नहीं है किसी भी प्रकार की, ऐसा व्यक्ति कभी भी उद्विग्न नहीं होता। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये स्थितियां जो है वास्तव में ऐसे दुखद हो सकती हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसके लिए स्थितियां दुख ही करने वाली नहीं होती, अर्थात उसका मन सदैव भगवान में लीन रहता है, प्रसन्न रहता है और वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग किया हुआ रहता है, तो उसका मन कभी भी विचलित या उद्विग्न नहीं होता है। और जो वास्तव में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भली भांति जानता है कि संसार जो है दुखों का आलय है, अर्थात ये वह स्थान है जहाँ दुख रहते हैं, अर्थात पुनः पुनः दुख प्राप्त होते रहते हैं। जब वो जानता है कि दुखालय है तो ऐसे स्थान पर ज़्यादा क्यों रहना है। तो दुख आने पर उसे इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं या दुख क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि संसार जब दुखों का आलय है, सुखालय भगवान ने नहीं कहा है, भगवान ने दुखालय कहा है। तो दुखालय में दुख ही आएंगे, सुख नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं कि अगर हम सुख की इच्छा करते हैं तो दुख तो अपने आप मिलेगा। जैसे एक खरीदने पे दो फ्री है ना, ऐसा मार्केटिंग होती है। तो एक सुख की इच्छा करेंगे, उसके साथ 2-3 दुख स्वतः आ जाएंगे बोनस में, बिना बुलाए। इसलिए सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सुख की इच्छा क्या करनी चाहिए, हम कैसे भगवान को आनंद प्रदान करें अपनी इंद्रियों से। हमको जो शरीर प्राप्त है, जो इंद्रियां प्राप्त हैं, उनसे हम भगवान को किस तरह से संतुष्ट करें, किस तरह से आनंद प्रदान करें। जब हम इस तरह की सोच रखेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन जब हम अपने आप को संतुष्ट करने में, अपने आप को सुखी करने में लगाएंगे या हम सुख भोग की इच्छा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा सुख के स्थान पर दुख आते ही रहेंगे, क्योंकि ये स्थान क्या है, दुखालय है। तो यहाँ पर दुखों का निवास स्थान है। तो जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कभी विचलित नहीं होता कि मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है ऐसी स्थितियों में बड़ा दुखी होता है, विचलित होता है, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सत्यता की जानकारी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जैसे भारत के लिए कहा जाता है ना, भारत प्रकाश में रत रहने वाला, अर्थात ज्ञान में स्थित रहने वाला जो देश है भारत, और उसके जो निवासी हैं तो उन्हें तो ये ज्ञान होना चाहिए ना कि मनुष्य जीवन किस लिए है। लेकिन अभी लोग जो हैं बाहरी जो विदेशी जो संस्कृति है या उनका जो सभ्यता है उसको ज़्यादा स्वीकार करने में लगे हुए हैं और अपनी संस्कृति को समझते हैं कि ये तो गंवार लोगों का काम है। मतलब ये असभ्य लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की है हमने, तो हम पढ़े लिखे हैं, हमको भगवत गीता से क्या लेना देना, ऐसी सोच रखते हैं। तो जो ऐसी सोच रखते हैं वो इस दुखालय में गोते लगाते ही रहते हैं, निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा से जो भक्त हैं वो करुणा का प्रादुर्भाव दिखाते हुए, करुणा की वृष्टि करते हुए सर्वत्र जो है
कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनका हृदय भी परिवर्तित हो। कि जैसे यहाँ पर है कोई भी जो एक हमारी आदत है लोगों में या मानव की एक स्वभाव है कि कोई भी वस्तु को, जैसे कहते हैं ना, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब अपने गांव का तो जोगी तो जोगना है, लेकिन अगर किसी दूसरे गांव से और सिद्ध पुरुष है ना, ऐसा मानते हैं। तो जैसे कृष्ण भावनामृत तो भारत की ही देन है ना, किसी और की देन, और उसी देन को प्रभुपाद ने विदेश के द्वारा भारत में पहुंचाया। तो क्या हुआ, लोग उसको स्वीकार करने लगे। जब प्रभुपाद यहाँ दे रहे थे ना भारतवासियों को, तो स्वीकार नहीं कर रहे थे लोग, बहुत कम लोग स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जब विदेशों से कृष्ण भावनामृत पे विदेश का जब स्टैंप लग के आया, तो लोग थोड़ा बहुत उसको स्वीकार करना शुरू हुए भारत में भी। तो ये विडंबना है कि हमारी जो संस्कृति है, जो वैदिक सभ्यता है, उसको छोड़कर बाहरी जो संस्कृति है, जो बाहर के लोग तो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और भारतीय लोग क्या करें, विदेशी सभ्यता को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो अपने जीवन को और ज़्यादा कष्टों में डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसके जीवन में जैसे दुख आते भी हैं, तो दुख आने पर पहले तो दुख नहीं मानता है, और ऐसी स्थितियों को भी वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानता है कि दुख भी आए हैं तो भगवान की विशेष कृपा है मुझ पर, कि भगवान मुझे और सुधारना चाहते, मेरा कुछ और मंगल करना चाहते हैं, इसलिए मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। तो जैसे 3 प्रकार के प्रमुख दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है और आदि दैविक दुख है। तो 3 प्रकार के दुख हैं। इनमें भी भक्त की क्या स्थिति है, क्या किस तरह से वो अपने आप को स्थित रखता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे आध्यात्मिक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख कैसे हैं, अपने शरीर तथा जो मन से उत्पन्न होते हैं। तो अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख क्या हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे जन्म होना, बीमारी आना, बुढ़ापा आना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये सारे कैसे हैं, अपने शरीर से होने वाले दुख हैं। और मन से उत्पन्न होने वाले दुख क्या हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो हैं, चिंता है ना, इस तरह के जो दुख हैं वो मन से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जो कष्ट हैं अपने मन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रहता है, और भगवान उसे जिस स्थिति में भी रखें उस स्थिति में वो सहज रहने के लिए तैयार रहता है। वो कुछ विद्रोह नहीं करता कि भगवान मुझे ऐसी स्थिति में क्यों, ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं, मैं तो आपका इतना भजन कर रहा हूँ, फिर मुझे आप ये कष्ट क्यों दे रहे हो, इस तरह का विचार उसके मन में नहीं आता है। वह हमेशा जैसे भगवान मुझे रखना चाहें, जो भगवान की इच्छा है, मैं उसी में रहना मेरे लिए सर्वोच्च लाभकारी, इस तरह का वो विचार रखता है। तो जैसी स्थिति में भगवान रखते हैं वैसे रहता है, और इसलिए उसके मन में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या चिंता आदि इस प्रकार के कष्ट भी उत्पन्न नहीं होते। वह अपने आप को संतुलित रखता है उस चीज़ में। तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का एक श्लोक दिया गया है, न क्रोधो न च आश्चर्य न लोभो न शुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। अर्थात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पुण्यात्मा भक्तों में क्रोध ईर्ष्या लोभ तथा अशुभ विचार कभी भी उत्पन्न नहीं होते। ये भक्तों का गुण है, उनमें ऐसी जो विचार हैं वो नहीं उत्पन्न होते। तो जो शरीर के जो, ये तो हो गए मन के कष्ट, और जो शरीर के कष्ट हैं जैसे जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा जो है, तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, अर्थात जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की चेतना में स्थित है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करता है। वो जानता है वास्तविकता, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो वास्तव में हम शरीर नहीं है, ये सत्य है, हम तो वास्तव में आत्मा है। लेकिन आत्मा पुनः पुनः इस शरीर के संपर्क में आई, कभी किसी योनि में, कभी किसी प्रकार का वस्त्र धारण किया, कभी मनुष्य शरीर मिला, इस तरह से अनेकों युगों तक ऐसे बार बार शरीर धारण करने के कारण
आत्मा यही समझने लगा कि मैं शरीर हूँ। अपनी पहचान उसने इसमें स्थित कर ली। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो व्यक्ति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो जब वो ये शरीर नहीं, अर्थात वो जीवात्मा है। और जीवात्मा क्या है? भगवान क्या कहे? ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, मतलब मेरे जो अंश है, जीवात्मा कौन है? मेरा अंश है। और कैसा है? सनातन है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं श्री कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। तो मैं दास हूँ, तो उस स्वरूप में वो स्थित रहता है। जब उस स्वरूप में स्थित रहता है तो जानता है कि शरीर की मृत्यु है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा का जन्म भी नहीं है, आत्मा को कोई बीमारी भी नहीं है, और आत्मा को बुढ़ापा भी नहीं आता है। वह अपनी जो पहचान है वास्तविक स्वरूप से करता है, इसलिए वह इस मानसिक कष्ट से भी उद्विग्न नहीं होता है। तो इस तरह की उसकी स्थिति होती। अच्छा, शुद्ध भक्त की हम बात करें तो शुद्ध भक्त की क्या अवस्था होती? जैसे प्रभुपाद का जब शरीर त्यागने का समय आ गया था, प्रभुपाद वृंदावन में थे, और जब उनका शरीर त्यागने का समय एकदम निकट आ गया था, उस समय 10-12 की संख्या में कुछ चिकित्सक का दल प्रभुपाद को मिलने आता है। और प्रभुपाद जब उनसे मिलते हैं तो उस समय ऐसी अवस्था में भी प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आपको वृंदावन तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? आपके ठहरने की व्यवस्था सही ढंग से हुई है कि नहीं? तो वो जो चिकित्सक थे वो आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसी अवस्था में भी प्रभुपाद अपने शरीर की उस तरह की या जो कुछ कष्ट है उसकी चिंता नहीं करके हमारे बारे में चिंतित हो रहे हैं। और प्रभुपाद जैसे जो उनका जो समय था, मृत्यु का समय, उसको भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानते हुए अंतिम समय तक श्रीमद् भागवत की व्याख्या बोलते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया था। जो माइक्रोफोन रहता है उस पर प्रभुपाद भागवतम की व्याख्या बोलते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसका मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में स्थिर होता है, या जो स्थिर कृष्ण में स्थिर मन वाले होते हैं, उनकी क्या स्थिति या अवस्था होती है। उसी तरह से प्रभुपाद के एक बहुत प्रिय शिष्य हुए श्री जयानंद प्रभु, उनके बारे में भी चर्चा है कि उन्होंने बहुत प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत के अंदर इस बहुत सहयोग किया था। बहुत शुद्ध भक्त थे वो। उनको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो जो अस्पताल में भर्ती थे तो मृत्यु उनकी बहुत निश्चित थी और निकट थी मृत्यु। लेकिन जब वो अस्पताल में थे तो उस अवस्था में भी वो जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, और या जो भी वहाँ पर जो मरीज़ थे, पेशेंट थे, उन सबको कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे। उनके पास जाकर उनको कृष्ण भावनामृत बता रहे थे। और वो कहते हैं, अपने अनुभव की बात कहते हुए क्या कहते हैं कि मैं कभी भी कृष्ण भावना का इतना अधिक आस्वादन नहीं कर पाया जितना मैं अब कर रहा हूँ। तो ऐसी विकट परिस्थिति में जब शरीर त्यागने का समय है और कैंसर से कष्ट भी होता है, लेकिन उस अवस्था में भी वो अपनी देहात्म बुद्धि से इतने परे थे, अर्थात कृष्ण भावनामृत में उनका मन इतना स्थिर था कि उस समय भी वे भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का उपदेश लोगों तक पहुंचाते रहे, ऐसी स्थिति में। और इसी तरह जो श्री हरिदास ठाकुर हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त और प्रिय भक्तों में से हैं, तो जो रोजाना 3 लाख भगवान के नामों का जप किया करते थे। तो जब उनकी वृद्धावस्था निकट आई, शरीर उनका वृद्ध होने लगा, तब वो 3 लाख जप नहीं कर पा रहे थे ना, कम हो रहा था संख्या उनसे। तो उन्होंने क्या किया, संख्या को कम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, प्रसाद लेना बंद कर दिया। तब जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि हरिदास ठाकुर जो है प्रसाद नहीं ले रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो? पूछा, आप ठीक हैं? तो कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी निर्धारित नाम संख्या वो नहीं हो पा रही है, ये मेरे परेशानी का कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी शारीरिक अवस्था के अनुसार अपने जप की संख्या को आप घटा सकते हैं, आप कम कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर कहते नहीं, मैं जप संख्या कम नहीं करूँगा,
मेरी तो इच्छा क्या है कि मैं आपका दर्शन करते हुए, आपके चरण कमलों को मेरे हृदय पे धारण करते हुए, आपका दर्शन करते हुए और मुख में हे चैतन्य नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों का मैं त्याग करूं। और ऐसा ही होता है। वो जो अपना शरीर त्याग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमल उन पर स्थित करते हैं और वे अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हुए और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, ये हैं कृष्ण चेतना में पूर्ण रूप से स्थिर हैं। तो इस तरह की जो अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति सिद्ध प्रज्ञ कहलाते हैं और इन्हें किसी प्रकार का देहात्म भान नहीं होता, इन सब चीज़ों से परे होते हैं। तो ये हमने चर्चा की आदि भौतिक दुखों के बारे में, आध्यात्मिक दुख के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वे होते हैं जो अन्य व्यक्तियों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे किसी अन्य से हमें कोई कष्ट प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष के द्वारा या कोई अन्य जीवों के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है, तो वे आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन दुखों से भी विचलित नहीं होते। अगर मान लीजिए किसी शुद्ध भक्त को किसी अन्य की वजह से किसी प्रकार का कष्ट मिलता है, अन्य व्यक्ति की वजह से, तो वो क्या सोचता है, उस बात से दुखी या विचलित नहीं होता, ना ही उस व्यक्ति पर क्रोधित होता है और ना ही उसका कुछ अमंगल सोचता है। वो क्या सोचता है कि पूर्व जन्म में मैंने इस व्यक्ति के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, उसका परिणाम ये है कि मेरे साथ इस जीवन में ये इस तरह का व्यवहार कर रहा है। मैंने निश्चित रूप से इसके साथ कोई अन्याय किया होगा, इसलिए अभी मुझे इस तरह का व्यवहार प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा जब वो सोचता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो शुद्ध भक्त है उस अन्य व्यक्ति को कुछ अपराध करने के लिए प्रेरित करता हो या अवसर प्रदान करता हो, ऐसा नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त है उसके लिए हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त अन्य व्यक्तियों को ऐसा अवसर नहीं देता अपराध करने के लिए, लेकिन वो सोचता है जो कष्ट उसे अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं वह पिछले जन्म के कर्म का फल मान लेता है, उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता। परंतु साथ साथ में वह ये भी देखता है कि वह व्यक्ति जो है उसके प्रति अपराध कर रहा है और ऐसे अपराध करके क्या कर रहा है, वो अपना नया कर्म बना रहा है। मतलब पूर्व में तो किया ही और अभी भी वो अपराध करके दूसरा कर्म और उत्पन्न कर रहा है आगे के जीवन के लिए। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसका प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति की आंखें खुलें, वो समझे कि ये कर्म जो है तुम कर रहे हो तो तुम अगले जीवन के लिए इसको अपने खाते में जमा कर रहे हो, तो आगे जीवन में तुम्हें इस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्त कैसा रहता है, प्रथम तो उस किसी के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसको क्या समझता है कि मैंने पूर्व जन्म में इसके साथ कुछ अन्याय किया था, उसका ये प्रतिफल है। और दूसरा, सामने वाला व्यक्ति जो कुछ गलत व्यवहार उसके साथ करता है उसे भी वो शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है कि ऐसा करके तुम अगले जीवन के लिए अपने लिए कर्म बंधन उत्पन्न कर रहे हो। तो इस तरह से शुद्ध भक्त की ऐसी अवस्था होती है। फिर है आधि दैविक दुख। तो आधि दैविक दुख कैसे होते हैं, जैसे अचानक किसी दुर्घटनावश कुछ प्राकृतिक प्रकोप से जो प्राप्त होते हैं दुख, जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कभी कम वृष्टि हुई, और अभी जैसे सबसे बड़ा तो ये चल रहा है अभी वर्तमान में स्थिति है कोरोना महामारी जो है हमारे समक्ष, इसमें कितने लोग हैं जिनकी जान जा रही है, आए दिन इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, सारे जो प्रयास हैं वो लगभग फेल हो रहे हैं, जिसका जाना तय है वो जा रहा है, कोई बच नहीं पा रहा उनमें से। इस तरह की स्थिति उत्पन्न है, ऐसी स्थिति को कहते हैं आधि दैविक स्थिति। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो ऐसी अवस्था में भी विचलित नहीं होता है और वो अपने व्यवहार से अन्य लोगों को दिखाना चाहता है कि जो संसार है वास्तव में कैसा है, दुखालय है, अशाश्वत है ये संसार। और इस संसार में जैसे भौतिक जगत के लोग समझते हैं कि संसार सुखों का साधन है या सुखों का स्थान है, सुखी रहने का स्थान है,
हो सकता है अभी की जो स्थिति उससे शायद लोगों की थोड़ी चेतना में परिवर्तन आया हो कि कोरोना की वजह से समझ पा रहे हो कि बहुत कष्ट है या इस संसार में, और पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो जानता है और अपने व्यवहार से प्रशिक्षण देना चाहता है कि ये जो संसार है वो इसमें हर कदम पर संघर्ष और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें इस संसार को त्याग कर भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस प्रकार से अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में ढालना चाहिए कि जब हम अंतिम श्वास लें तो हम उस समय पूरी तरह से कृष्ण चेतना में लीन हों और हम तुरंत भगवत धाम चले जाएं। हमें पुनः इस संसार में आना नहीं पड़े, जो कि एक दुखालय है। इस तरह से जो शुद्ध भक्त होता है वो अन्य लोगों को अपने जीवन से यह शिक्षा प्रदान करता है कि ये संसार जो है रहने लायक नहीं है, यहाँ से हमें तुरंत जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अर्थात हर समय कृष्ण भावनामृत में रत रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर श्लोक का अगला भाग है सुखेषु विगतस्पृह, अर्थात जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता, जो भगवान का भक्त है, उसके जीवन में सुख की स्थिति हो तो वह आसक्त नहीं होता। वो नहीं चाहता कि ये जो सुख की स्थिति ऐसी ही रहनी चाहिए, वो ऐसी भी इच्छा नहीं रखता या सुख में आसक्त नहीं होता है और अपने सुखों का परित्याग करके हर समय भगवान की सेवा में लगा रहता है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में लगा रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो श्री प्रभुपाद के जीवन से देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए वृद्धावस्था, जो व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में वृंदावन धाम में रहते हैं ना, जाकर भी अब कुछ सब दायित्व हो गए, अब धाम में रहकर भगवान का भजन करेंगे, एकांत भजन करेंगे और बस और कुछ काम नहीं है। लेकिन प्रभुपाद वृंदावन में सुखी रह रहे थे ना, लेकिन फिर भी उसका परित्याग करके प्रभुपाद अमेरिका गए, जो वास्तव में बहुत प्रतिकूल स्थान था। जलवायु के हिसाब से देखो तो, उनके शरीर के हिसाब से देखो तो सब तरह से मतलब इतना प्रतिकूल स्थान था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद भगवान की प्रसन्नता के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने सुखों का त्याग करके भगवान की सेवा के लिए वहाँ गए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। और ऐसे जो जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो जो लोग थे शुरू में देख रहे थे कि भी लोग कृष्ण भावनामृत में कीर्तन कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस हमेशा सड़कों पे गाते नाचते रहते हैं, खाते पीते और हमसे ज़्यादा सुखी हैं। ऐसा उनके मन में कुछ भाव आता था कि हम इतनी मेहनत करके भी सुखी नहीं हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते, नाचते गाते रहते हैं और इधर से उधर से कुछ डोनेशन मिल गया उसमें इनके काम हो जाते हैं, सुखी हैं ये, और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम सुखी नहीं हैं। तो प्रभुपाद का कहना यहाँ रहता था कि आप भी हमारे समूह में शामिल हो जाओ, आप क्यों दुखी होते हो बाहर रहकर, आप भी हमारे समूह में शामिल हो जाओ और क्या करें, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और सदा सुखी रहें। प्रभुपाद ने ये स्लोगन दिया था, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, सदा हरि नाम जपिए या सदा हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सुखी रहिए। तो सुख का एक ही उपाय है कि आप भगवान के नामों का गुणगान व कीर्तन करते रहें और सदैव सुखी रहें। तो इस तरह से जो कृष्ण चेतना में जो व्यक्ति स्थिर है वो कभी भी किसी भी अवस्था में दुखी नहीं होता है। सुख मिले दुख मिले कोई भी स्थिति हो, कभी भी वो विचलित नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं भक्तों के जीवन, जो शुद्ध भक्त उनके जीवन से हमें देखने को मिलता है। फिर श्लोक का जो अगला भाग है वीत राग भय क्रोध, अर्थात जो व्यक्ति राग भय तथा क्रोध से मुक्त है। राग मतलब किसी प्रकार का किसी के प्रति अनुराग या आसक्ति जो है तो देखा जैसे भौतिक जगत में जिस व्यक्ति के द्वारा हमें इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त होते हैं तो उसके प्रति हमारा राग यानी उसके प्रति आसक्ति वाला संबंध जुड़ जाता है। तो जिस प्रकार जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है महाराज भरत का, जो वन में जाते हैं और हरिण से आसक्त हो जाते हैं। हरिण का जो बच्चा रहता है बड़ा सुंदर है दिखने में, उसके सुंदर सुंदर नेत्र हैं, कोमल उसकी त्वचा है, तो उनको उसको उसके साथ खेलना सुखद लगता है, सुख की अनुभूति होती है, उसके प्रति उन्हें राग हो जाता है।
और राग होने से क्या होता है, भगवान का भजन शिथिल पड़ जाता है और आसक्ति उस हिरण में उनकी बढ़ जाती है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी स्थिति में, क्योंकि उसे इंद्रिय सुख के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं है, दुख आए तो कोई कष्ट नहीं उसको, हर अवस्था में अपने आप को संतुलित रखता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति जो है वो इस तरह से विचलित हो सकता है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। तो इस तरह से किसी के प्रति जो हमको, जिसके द्वारा हमें इंद्रिय तृप्ति के कुछ साधन या सुख प्राप्त होता है, उसके प्रति हमारा अनुराग हो जाता है। और अगर इस तरह की स्थिति होती तो क्या होता है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं लेकिन पूरी तरह से स्थिर बुद्धि वाले नहीं बन पाए, तो क्या होता है, वो उनका मार्ग जो है छूट जाता है, या कृष्ण भावनामृत उनकी जो साधना है, जो उनकी प्रक्रिया है वो शिथिल हो जाती है, या प्रचार कार्य उनका बंद भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति होती है अगर किसी के प्रति हम राग रखते हैं, अनुराग रखते हैं, आसक्ति रखते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी के प्रति अनुराग या राग नहीं रखते हैं। उनका राग जो है केवल और केवल भगवान के प्रति होता है, किसी और के साथ वे राग का संबंध स्थापित नहीं करते हैं। फिर भय के बारे में है ना, राग भय के बारे में चर्चा है कि जैसे जो भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधाएं प्राप्त होती है, मतलब जो हमारे जो इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं उनमें कोई बाधक बनता है, जो बाधा पहुंचाता है, उसके प्रति हमें भय होता है। या फिर कोई हमसे बलवान व्यक्ति हो, उसके प्रति हमें भय की अनुभूति होती है, हम भयभीत रहते हैं उस व्यक्ति से। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की कोई भावना नहीं होती। तो जब इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है तो उसके मन में भय भी, किसी प्रकार का भय का भी अनुभव नहीं होता है। तो इंद्रिय तृप्ति की भावना व्यक्ति को कमजोर बनाती है, अक्षम बनाती है, जिसके कारण वह भयभीत होता है। अब जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में देखिए, उनको कितनी बार कितनी प्रताड़नाएं, मृत्यु का कितना उनको भय दिखाया गया, लेकिन उनका अनुरक्ति या अनुराग भगवान में था, तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं हुए, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान ने उनकी रक्षा की। और उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया। नरसिंह देव अभी आ ही रहे, नरसिंह भगवान, तो नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। तो ऐसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए इस तरह से अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसे इंद्रिय तृप्ति में कोई आसक्ति नहीं होती, इसलिए ना किसी के प्रति उसको अनुराग होता है ना भय होता है, केवल और केवल भगवान के प्रति उसकी आसक्ति होती है। अब क्रोध के बारे में चर्चा करेंगे। भय, राग, भय और क्रोध। तो जो भौतिक जगत है इसमें अगर मान लो हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम वो करना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है, और उस चीज़ को, उस कार्य को करने में कोई बाधा पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमें तुरंत क्रोध आ जाएगा, आता है ना, क्योंकि पूर्ण रूप से हम कृष्ण भावनामृत में 100% स्थित नहीं है। हमारा तो अभी क्या कहते हैं, प्रशिक्षण ही चल रहा है। हम तो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से प्रशिक्षित हुए नहीं हैं, तो हमें क्रोध आ जाता है। या फिर कोई निर्बल व्यक्ति हो, जो कमज़ोर व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर भी हम क्रोध कर ले। बलवान से तो हमें भय लगता है, लेकिन अगर कोई कमज़ोर हो उस पर हम क्रोध अपना जाहिर कर देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, तो शुद्ध भक्त के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की कोई भावना नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, किसी की आसक्ति नहीं होती, ना किसी बात के प्रति अनुराग होता है। तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति होता है तो उसके अंदर किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आता है, कभी वह क्रोधित नहीं होता, चाहे उसे कोई सम्मान दे या उसका अपमान करे, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति क्रोधित नहीं होता है। फिर श्लोक का अगला भाग है, स्थित धीर मुनि रुच्यते। अब कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है, जो ऐसा व्यक्ति मतलब जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो क्या है, मुनि कहलाता है।
मुनि के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ जो है जो मौन धारण करता है, मौन धारण करने वाला व्यक्ति या फिर जो मननशील है, मन में जैसे मनन करता है, भगवान के विषय में उसके मन में चिंतन मनन चलता रहता है, या जो मौन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मुनि कहा गया है। तो जब पिछले उसमें आया था कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे बोलता है ना, अर्थात तो कब मौन रखता है और कब बोलता है, तो यहाँ पर वर्णन आता है कि इस प्रश्न का उत्तर देते भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह उन अवसरों पर मौन धारण करता है जिनमें उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बोलना पड़े। जहाँ जहाँ कृष्ण कथा या कृष्ण चर्चा नहीं हो वहाँ पर वह व्यक्ति मौन रहता है। कौन व्यक्ति? जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है। ऐसा व्यक्ति जब कृष्ण कथा नहीं हो रही है वहाँ वो अपनी वाणी को वृथा नहीं खोता है, उस वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जहाँ पर भगवत विषय में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा हो, ऐसे अवसर पर वह मौन धारण करता है और कृष्ण के अतिरिक्त वो कोई वार्तालाप अपनी वाणी से नहीं करता है। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह दुखों के समय उद्विग्न नहीं होता। तो दुखों के समय उद्विग्न होने का मतलब है वह रोता नहीं है, उद्विग्न होता रोता नहीं है, और अपने दुखों का वो किसी के पास चर्चा नहीं करता है। जैसे कई होता है ना, थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने कष्ट को बताते हैं। तो अपनी वाणी का प्रयोग अपने दुखों को उजागर करने के लिए कदापि नहीं करता है। तो यहाँ पर भी वह मौन रहता है, अपने दुखों का वर्णन नहीं करता। अपने दुखों का वर्णन करके अपनी जो वाचा शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करता है। वह दुखों में भी केवल और केवल कृष्ण की ही चर्चा करता है। भले कितने भी कष्ट हैं, लेकिन वह भगवत कथा कीर्तन करने में ही अपनी वाणी को प्रयुक्त करेगा। फिर भगवान कहते हैं सुखेषु विगतः स्पृह, अर्थात वह सुखों में आसक्त नहीं होता। सुख भी आए तो सुखों में आसक्ति उसकी नहीं होती कि भाई ये सुख और रहने चाहिए, या सुख का जो जीवन अभी का जो समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होती है। जो भगवान का भक्त है, जैसे कहते हैं ना, भक्तों के लिए सदा दिवाली संत के आठों प्रहर आनंद। जो संत व्यक्ति है, जो भगवत चेतना में पूरी तरह से निमग्न है, उसके हर क्षण दिवाली है, यानी हर क्षण त्योहार, हर क्षण उत्सव है। उसके मन में दुखों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है। ऐसे व्यक्ति का जो वो संग कर रहा है, जो स्वयं सदैव सच्चित आनंद में रहते हैं, उनका जो वो व्यक्ति संग कर रहा है, तो दुख को अनुभूति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी जो स्थिति है वो कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति की है, जो पूरी तरह से उसमें स्थित है। तो सुख जब आते हैं तो सुखों का वर्णन करने के लिए भी वह अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है, ना तो दुख आने पर करता है, ना सुख आने पर करता है। वह केवल कृष्ण का ही वर्णन करता है, केवल अपनी वाणी का प्रयोग। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने कहा भी है कि अपनी वाणी का जो वेग है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना है? सदैव इस वाणी का प्रयोग भगवान के कथा कीर्तन में करना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो हमारी वाणी भी जो है अन्य बातों के लिए प्रयुक्त नहीं होगी। फिर इसके पश्चात भगवान कहे वीत राग भय क्रोध, वह राग भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। अर्थात जैसे सामान्य लोग अन्यों के साथ राग का, भय का, क्रोध का ऐसा संबंध स्थापित करते हैं ना, किसी के प्रति क्रोध का व्यवहार होगा, किसी ने कुछ कह दिया, उसके प्रति मन में क्रोध आ गया और क्रोध में हम जल रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, मुझे बहुत क्रोध है उसके ऊपर, है ना।
और किसी के प्रति आसक्ति हो गई, किसी के प्रति अनुराग है, किसी के प्रति क्रोध है। तो इस तरह का जो भाव है, भय का भाव है, ये जो है अन्य व्यक्तियों की स्थिति होती है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो किसी के साथ भी ना तो भय का भाव रखता है, ना क्रोध का रखता है, ना आसक्ति का भाव रखता है, किसी भी प्रकार का भाव किसी के साथ में नहीं रखता है, ऐसा संबंध किसी के साथ स्थापित नहीं करता है। इसलिए वह किसी अन्य विषय पर चर्चा न करके केवल और केवल कृष्ण के बारे में ही चर्चा करता है। तो यहाँ पर मुनि का अर्थ यही है कि वह ऐसे अवसरों पर जहाँ अपने सुख दुख या अन्यों के प्रति राग भय तथा क्रोध की चर्चा होती हो, वहाँ पर मौन धारण करता है। वह ऐसे विषयों पर अपनी जिह्वा को व्यर्थ नहीं खोता है या जिह्वा की जो शक्ति है उसको नहीं लगाता है। फिर प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में क्या कहते हैं कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो तीनों ताप हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों जो ताप हैं इनके दुखों से तनिक भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान की मर्जी के बिना कोई कार्य नहीं होता है ना। सर्व कारण कारणम वो भगवान श्री कृष्ण को मानता है, सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर मेरे जीवन में सुख दुख कष्ट जो भी आ रहे हैं वो भगवान की इच्छा से आ रहे हैं, तो मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं करना है, जो है उसको वह सहज स्वीकार करता है। और जब उसे कष्ट मिलते हैं तो यही सोचता है कि मुझे तो ये जो कष्ट हैं वो मेरे पूर्व पापों का, ये मेरे प्रारब्ध का फल है, और मैं तो और भी ज़्यादा कष्ट भोगने का अधिकारी था, लेकिन भगवान की कृपा से ये सारे कष्ट जो हैं बहुत छोटे रूप में मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी भगवान की मुझ पर कृपा है। और जब इस प्रकार से वो रंच मात्र भी विचलित नहीं होता है, दुखों में वो भगवत कृपा मानकर उनको सबको सह जाता है, और भगवान की कृपा से सारे दुख उसे तुच्छ लगते हैं। इसी प्रकार जब सुखी होता है, जब सुख आते हैं जीवन में, तो सुख आने पर भी वह हर्षित नहीं होता, गर्वित नहीं होता। वह क्या सोचता है, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मुझे सुख मिले, लेकिन श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं मुझ पर कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी भगवत कृपा से मुझे इस प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे हैं। तो ना तो सुखों में प्रसन्न होता है, ना ही दुखों में वह विचलित होता है। इस प्रकार सुख या सुख का भी श्रेय भगवान को देता है, और कष्ट आते उसे भी भगवान की कृपा मानकर उनको सहर्ष स्वीकार करता है। और जब इस तरह की उसकी मन स्थिति होती है तो हमेशा वह आनंदित रहता है, और भगवान की पूरे उत्साह के साथ वो सेवा कर पाता है। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं प्रहलाद महाराज की, उनके तो पिता ने उनको इतने कष्ट दिए, लेकिन वो कभी भी किसी के प्रति भी, उनके पास तो बहुत अवसर थे ना, इतने सारे लोगों ने कष्ट दिया, तो किसी के प्रति भी राग भय क्रोध इस तरह का संबंध रख सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ भी, किसी ने भी बुरा किया, अनिष्ट किया, तो भी उनके साथ ऐसा संबंध नहीं जोड़ा। वे हमेशा सदा सदा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहे, और इस तरह से हर चीज़ को भगवान की कृपा समझकर और पूरी तरह से भगवान के आश्रय में अपने आप को रखते हुए उन्होंने अपना जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया, कि उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हुई। भगवान ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, और भगवान ने ये और कहा प्रहलाद महाराज से कि मुझे क्षमा करना कि मैंने बहुत विलंब किया, तुम्हें मेरे विलंब करने से इतने ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े। तो ये नरसिंह भगवान की अपने शुद्ध भक्त पर ऐसी विशेष कृपा हुई। ऐसी कृपा हम भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान की वाणी या भगवान के उपदेश को वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से अपने जीवन में धारण करें, तो ऐसी कृपा हमें भी प्राप्त हो सकती है निश्चित रूप से। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। अभी श्लोक संख्या 56 तक हुआ है, तो अगले रविवार को फिर पुनः चर्चा करेंगे इस पर।
और समय हो चुका है, 4:30 बज गए हैं। तो अगर किसी का प्रश्न है तो आप लिख कर दे सकते हैं, हम अगली बार चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो भी यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने सुना है। उनके लिए विशेष प्रार्थना भी है कि प्रभुपाद की कृपा सभी को प्राप्त हो और सब कृष्ण भावना में स्थिर रह सकें। ऐसी प्रभुपाद के चरणों में और भगवान के चरणों में निवेदन है कि हम सब पर प्रयास कृपा करें। छोटा सा प्रयास है ये, गुरु और गौरांग की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने मनोयोग से धैर्य के साथ सुनते हैं, इतना समय दे रहे हैं। सभी के लिए हरि बोल है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।